हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, मैं आज बिहार बोर्ड के लिए क्लास 10th साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। साइंस में एक्सरसाइज 3 में अध्याय 3 चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु का ऑलरेडी 4 वीडियो हो चुका है। धातु एवं अधातु का ऑलरेडी 4 वीडियो हमने बता बता दिया है। अब देखिए, ये सब पढ़ाई हो चुकी है कि भौतिक धातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुण धर्म धर्म क्या है, धातु। देखिए, ये सब पढ़ाई हो चुकी है। ये क्रियाकलाप भी बता दिया गया है। एक सब पेज नंबर 11 तक पढ़ा दिया गया है। देखिए, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, ये सब परखनली में कैसे काम करता है, ये सब पढ़ाई हो चुका है। देखिए, अगला जो है वो पेज नंबर हमारा 11 से ये देखिए, ये जो है सक्रियता श्रेणी है, जिसमें धातु की अपेक्षा अभिक्रियाशीलताएं पोटेशियम सबसे ऊपर होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीवी और बाउंड्री लाइन पर आपका हाइड्रोजन होता है। उससे नीचे कॉपर होता है, एचजी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है। सबसे कम सक्रिय गोल्ड होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बताना था कि धातु। देखिए, धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा चुका है। यहाँ से आज हमारा मतलब स्टार्ट होगा। देखिए, धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ऊपर के क्रियाकलापों में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातु की अभिक्रियाएं देखी हैं। देखिए, ऊपर के क्रियाकलापों में आपने अभिक्रियाएं देखी है। धातु की ये अभिक्रियाएं देखी है कि धातु किसी के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। धातु इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है, धातु जो है इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती है, ऊपर आपने देखा है। जैसे धातु का ऑक्साइड जो होता है आपका बेस होता है, धातु का कार्बोनेट, धातु का बाइकार्बोनेट, ये सब हमारा बेस होता है। धातु इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्यों प्रदर्शित करती है। 9वीं कक्षा के में अध्ययन किए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्मरण कीजिए। देखिए, 9th क्लास में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे उसको याद कीजिए कि जिसके बाहरी कक्षा में जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता था, जिस तत्व के तत्व के तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता था, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता था वो धातु कहलाता था। और जो जिसके मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिस तत्व के बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता था, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था, वो हमारा अधातु कहलाता था। जो इलेक्ट्रॉन जिसका बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता था, वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता था। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधातु। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी जो इलेक्ट्रॉन देता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन मतलब कि लॉस करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मेटल होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारा मेटल होते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं वो मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। तो देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हमें जानना कि संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक अभिक्रिया बहुत कम होती है। देखिए, हम जानते हैं कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचते हैं तो जो उत्कृष्ट गैस है, जैसे नोबेल गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनन, रेडॉन, क्रिप्टन, ये जो हमारा नोबेल गैस है, नोबेल गैस क्या करता है,
तो नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचिएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फुल फिल होता है इलेक्ट्रॉन। फुल फिल होता है मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, तो जब फुल फिल होता है तो संयोजकता उनकी 0 हो जाती है। जैसे उत्कृष्ट गैस मतलब नोबल गैस की संयोजकता क्या होती है? 0 होती है। जिसका संयोजकता 0 होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। वो इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस में कौन-कौन आएगा? जैसे नियॉन, इनर्ट गैस में नियॉन, हीलियम, आर्गन, जेनन, रेडन, क्रिप्टन, यह हमारा इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का संयोजकता 0 होता है। देखिए, उस किसी भी देखिए किसी भी तत्व के किसी भी परमाणु के तत्व के परमाणु के बाहरी कक्षा में हम लोग क्या करते हैं? 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑक्टेट रूल या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके 8 पूरा करना चाहेंगे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 8 पूरा करना चाहेंगे। तो 8 पूरा करते हैं क्यों? तो स्टेबिलिटी के लिए। वो जो भी तत्व है उसको अपने निकटतम इनर्ट गैस की तरह अपना सूरत बनाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इतना ही मकसद होता है कि जो भी तत्व है उनके परमाणु अपने नजदीकी इनर्ट गैस या उत्कृष्ट गैस के जैसा अपना कॉन्फ़िगरेशन बना ले, ताकि वो प्रॉपर्टी अपने अंदर एडॉप्ट कर ले, जिससे पता चलेगा कि वो अब स्टेबल हो गया है, अब वो किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो देखिए, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए या तो तत्व के परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। उत्कृष्ट गैस एवं धातुओं तथा अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ध्यान दीजिए। सारणी 3.3 में हमने देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु के बाहतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम परमाणु के बाहतम कोश में केवल एक परमाणु होता है। केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी। सारणी 3.3 में हमने देख सकते हैं कि सोडियम के बाहतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। यदि आप अपने एम कोश से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देते हैं तथा एल कोश इसका बाहतम कक्षा बन जाता है, जिसमें अस्थाई अष्टक उपस्थित होते हैं। अ, इस प्रकार के नाभिक में 11 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है। होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता हो जाती है। देखिए, सोडियम का क्या होता है? सोडियम के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 8 प्लस 1 वो क्या हो गया? 11 हुआ। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दे तो अब उसके पास 2 ही कक्षा होगा, 2 ही सेल होगा। पहला सेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा सेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 8 10 हो गया, 2 सेल होगा और तीसरा सेल का इलेक्ट्रॉन को वो त्याग कर देगा, ताकि वो अपना सूरत अपने नजदीकी इनर्ट गैस नियॉन की तरह बना ले। देखिए, सोडियम के नजदीकी इनर्ट गैस कौन है? नियॉन है। तो अपना एक कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनाएगा? नियॉन की तरह बनाएगा, जिससे वो स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। देखिए, तो ये क्या होगा? उपस्थित होते हैं तो जब एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो उसके इनर मोस्ट ऑर्बिट में सोडियम के अब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब प्रोटॉन 11 ही होंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन में से 11 प्रोटॉन घटा दिया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा सोडियम पर, ये अधिकता हो जाएगी। इसलिए सोडियम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा और उसको बोल सकते हैं कि वो मेटल होगा। प्रोटीन है, लेकिन देखिए, प्रोटॉन की संख्या 11 होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता अ, इसमें धन आवेश की इसमें एल कोश इसका 72 कोष होता है, जिसमें 10 होने के कारण इसमें धन आवेश की अधिकता होती है। तथा तथा यह सोडियम आयन प्रदान करती है। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना सोडियम पर प्लस चार्ज चढ़ जाएगा। तो सोडियम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग कर सकता है।
तो एक पॉजिटिव चार्ज उस पर चला जाएगा। देखिए, दूसरी ओर क्लोरीन के बाहतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के बाहतम कक्षा में कैसे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो क्लोरीन होता है Cl17। 17 कहने का मतलब जिसका जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन मौजूद है। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन मौजूद है। तो देखिए, जब 17 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा तो 2887, 2887। तो ये क्या हुआ? 2887 मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएगा तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अपना कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन इसलिए त्याग करता है या इसलिए ग्रहण करता है कि अपना सूरत अपने नजदीकी इनर्ट गैस की तरह बना ले, इनर्ट गैस की तरह बना ले। तो देखिए कैसे बनेगा। तो जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उसको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने लगेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रखने लगेगा। तो क्या होगा? तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने लगेगा तो उसका ये बनेगा। देखिए, 8 इलेक्ट्रॉन रखेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा अपने नियर्ट गैस, अपने नजदीकी इनर्ट गैस, अब नजदीकी इनर्ट गैस आर्गन की तरह उसका आर्गन की तरह ये आर्गन की तरह ए जी ए सॉरी AR18 आर्गन की तरह अपना सूरत हो जाएगा, जिससे क्या होगा? वो पूरा मतलब कि एक स्टेबल स्टेबल मटेरियल या स्टेबल बोल सकते हैं कि परमाणु बन जाएगा। तो देखिए, तो क्लोरीन क्या करेगा? देखिए, क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे लेगा? सोडियम से लेगा। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक का त्याग करेगा तो क्लोरीन एक ले लेगा। तो क्लोरीन पर एक प्लस चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 है और प्रोटॉनों की संख्या 17 है। तो एक 18 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। तो क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंट होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन का डोमिनेंट होने के कारण क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। एक निगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज। तो Na जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो N पर एक प्लस, और क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन लिया Cl पर एक माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों मिलकर NaCl बनाएगा। तो जब NaCl बनाता है तो NaCl में उसके पेरेंट एलिमेंट्स का कोई गुण मौजूद नहीं होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में देखिए, ऑब्जेक्ट में एक नया गुण, दूसरा गुण आ जाता है। जैसे सोडियम जो है, सोडियम सोडियम को जब हम रखेंगे किसी भी मतलब कि सोडियम को हवा में रखेंगे या खुला छोड़ देंगे तो वो वायु से अभिक्रिया करके, वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो वो मेटल का देखिए, वायु से अभिक्रिया देखिए, जब हम क्या करेंगे, जब सोडियम को हम खुला हुआ छोड़ देंगे कहीं पर भी तो वो क्या होगा? वहां पर मौजूद वायु मॉइस्चर से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। और क्लोरीन एक जहरीला गैस होता है, जिसे अगर हम हवा में छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो क्लोरीन क्लोरीन गैस जो भी सांस के रूप में लेगा वो क्या होगा? उसका दम घुटने लगेगा, क्योंकि वो जहरीला गैस होता है। तो सोडियम और क्लोरीन जब एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो जो होता है सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड कोई तीसरा पदार्थ बना जिसमें ना ही क्लोरीन का गुण मौजूद है, ना ही सोडियम का गुण मौजूद है। देखिए, तथा अष्टक पूर्ण होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। देखिए, सबसे बड़ा चीज कि हम लोग अष्टक नियम पढ़ते हैं। अष्टक नियम में क्या, कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं तो ही तत्व क्या होता है? स्टेबल होता है।
तो स्टेबल होने के लिए इनर्ट गैस की तरह उसका सूरत बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं या तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। देखिए सोडियम एक क्लोरीन धातु एवं अधातु है। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धातु, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अधातु। अधातु देखिए अभिक्रिया करे तो सोडियम द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर लेता है एवं इलेक्ट्रॉनों ग्रहण कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु कई ऋण आवेश प्रदर्शित आवेश प्राप्त करता है, क्योंकि इसके नाभिक में 17 प्रोटॉन तथा इसके KLMN में 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। लोड देखिए इससे क्लोराइड Cl प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच में निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान होता है। निम्नलिखित तरीका से आदान प्रदान होता है। देखिए सोडियम के द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्लोरीन ग्रहण कर देता है एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन परमाणु इकाई ऋण आवेश इकाई ऋण आवेश प्रदर्शित करता है, क्योंकि इससे नाभिक में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन 18 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या एक बढ़ जाती है तो इस पर माइनस चार्ज डोमिनेट कर जाता है। इसके इसके क्लोराइड ऋण आवेश ऋण आयन Cl माइनस प्राप्त होता है। इसलिए यह दोनों तत्वों के बीच में निम्नलिखित प्रकार से आदान प्रदान का संबंध स्थापित हो जाता है। देखिए जैसे उत्कृष्ट गैस हीलियम नियॉन आर्गन। हीलियम नियॉन आर्गन, हीलियम का आउटर मोस्ट क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, और आर्गन आर्गन जो होता है, देखिए हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और आर्गन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और नियॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कहने का मतलब है कि हीलियम हीलियम भी फुलफिल है, नियॉन भी अपना पूरा मतलब ऑक्टेट पूरा किया है, और आर्गन भी। तो इसलिए ये जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि इनकी संयोजकता जीरो हो जाती है। धातु देखिए सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, उसके बाद एल्युमिनियम Al, उसके बाद पोटेशियम K और कैल्शियम Ca। देखिए यह हुआ। परमाणु संख्या कितना होता है, तो हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, सोडियम का 11, देखिए मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, पोटेशियम का 19, और पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का 7, देखिए ऑक्सीजन का 8, और और फ्लोरीन 9, और फास्फोरस 15, और सल्फर S16। देखिए ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा देखिए संयोजकता है। परमाणु की संख्या देखिए परमाणु संख्या है। हीलियम नियॉन आर्गन जेनन रेडन क्रिप्टन जो भी ले रहे हैं उसकी परमाणु की संख्या है। देखिए कि किस तत्व में कितना परमाणु छुपा हुआ होता है। देखिए देखिए इसके बाद अधातु किसे कहते हैं। अधातु देखिए धातु वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो धातु कहलाता है। धातु वो होता है जिसके हम लोग गहने और जेवर बनाया करते हैं, वो धातु होता है। अधातु अधातु प्राय गैस होती है, या अधातु प्रायः गैस के रूप में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन अधातु है। किसके रूप में पाई जाती है, तो अधातु प्राय गैसों के रूप में पाई जाती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये अधातुएं हैं। और इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक परमाणु संख्या दिया हुआ है, परमाणु संख्या दिया हुआ है 7, 8, 19, 16, 17, ये सब परमाणु संख्या दिया है। इसका भी केस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है दिया हुआ है। देखिए एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अधातुएं हो गया। विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड
आयन परस्पर आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंद कर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। देखिए सोडियम पर प्लस चार्ज, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों को तैयार कर देता है, और Cl पर माइनस चार्ज, क्योंकि Cl जो है दोनों जो ये है Cl जो है, देखिए Cl विपरीत आवेश के कारण सोडियम तथा क्लोराइड परस्पर आकर्षित हो जाते हैं तथा स्थिर मजबूत रूप में। ध्यान देने की बात है कि सोडियम क्लोराइड अणु के रूप में नहीं पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड किसके रूप में नहीं पाया जाता है? अणु के रूप में नहीं पाया जाता है, बल्कि विपरीत आयनों का समुच्चय होता है। सोडियम क्लोराइड Na281, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, और जब एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो 28 बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सोडियम में, और सोडियम क्या करेगा? सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और अपना नजदीकी इनर्ट गैस की तरह अपना सूरत बना लेगा। देखिए, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींच दिया जाएगा। देखिए सोडियम NaCl को दिया तो Cl की तरफ एरो, देखिए, और Cl का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हुए दिखाएंगे, मतलब 6 पहले से था Cl में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 2 हम लोग इससे दिए हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जो मतलब कि दोनों में कॉमन सोडियम में एक्स्ट्रा जो था वो दे दिए, सॉरी, सोडियम में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो दे दिए, 8 पूरा कर दिए, तो सोडियम क्लोराइड बना। सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है साधारण नमक। हम्म, साधारण नमक। अब देखिए उसी तरह मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। देखिए मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड, और देखिए, और धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के से बने यौगिकों को आधुनिक के यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं MgCl2 में उपस्थित धन आयन ऋण आयन का नाम बता सकते हैं? तो देखिए यहीं पर अपना वीडियो आज हम समाप्त करते हैं, और आगे की पढ़ाई करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।